हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज एक मैथ्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है घातांक करनी। उसका एक क्वेश्चन है जो एसएससी के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करने वाले हैं, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x की पावर a बट्टा में दे रखा है x की पावर b दे रखा है, यानी x की घात b दे रखा है और दोनों के ऊपर है वो घात दे रखा है 1 बट्टा ए बी। गुणा में दे रखा है x की पावर b बट्टा में x की पावर c, ब्रैकेट बंद, उसके बाद में ऊपर घात दे रखा है 1 बट्टा बी सी। गुणा में दे रखा है x की पावर c, x की बट्टा में दे रखा है x की घात a और ब्रैकेट बंद, दोनों के ऊपर क्या दे रखा है 1 बट्टा सी ए दे रखा है। ये क्वेश्चन है, इसका मान क्या होगा वो हमें निकालना है। पहला ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है x की पावर 1 बट्टा ए बी सी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है x की घात 1 बट्टा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है 0। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, घातांक नियम है वो हमें ध्यान होना चाहिए कि किस तरह के जो घातांक नियम है वो इसके अंदर लागू होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जो घातांक करने वाला हमारा जो टॉपिक है वो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है हमें, जो ए बी है इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी संख्या का मान लीजिए x की घात 2 है और ब्रैकेट बंद है, ऊपर दे रखा है 1 बट्टा 2, तो ये अंदर गुणा होता है तो क्या होता है 2 बट्टा 2 हो जाता है, तो ये कट जाता है, x की घात 1 आता है, x की पावर 1 आता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये रूल्स लगेगा। 1 बट्टा ए बी है, इसको अंदर गुणा करवाएंगे और इसको यहाँ पर भी गुणा करवाने वाले हैं बट्टा के अंदर भी। तो x की घात a है और गुणा करवाएंगे तो ऊपर क्या होगा 1 बट्टा ए बी होगा, जिसको मैं ए बी लिख रहा हूँ सीधा ही, ठीक है। फिर बट्टा में क्या दे रखा है x की घात b दे रखा है और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, इसके बट्टा में ए बी आ जाएगा। फिर गुणा दे रखा है, गुणा में क्या दे रखा है x की घात बी सी है, x की घात b बट्टा में आ जाएगा बी सी, ये अंदर गुणा होगा तो a को b से गुणा करवाएंगे तो b आएगा, ठीक है। ये मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। x की पावर c है और बट्टा में क्या है बी सी है। गुणा में क्या दे रखा है x की पावर c है और बट्टा में है सी ए और यहाँ पर क्या दे रखा है x की पावर a दे रखा है और बट्टा में दे रखा है सी ए। दोनों इस ऊपर वाली जो घात है ये दोनों के अंदर गुणा होती है। ऊपर जो घात दे रखी है इसके अंदर जो पावर है पहले इससे गुणा होगी फिर इससे गुणा होगी। अब क्या करना है, एक a बट्टा ए बी है तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा है x की पावर 1 बट्टा b बचा है, x की पावर 1 बट्टा b बचा है और बट्टा में क्या बचा है x की पावर 1 बट्टा a बचा है, 1 बट्टा a बचा है। गुणा में क्या दे रखा है x की पावर 1 बट्टा c बचा है और यहाँ पर x की पावर 1 बट्टा b बचा है। गुणा में क्या दे रखा है x की पावर 1 बट्टा a बचा है और यहाँ पर x की पावर 1 बट्टा c बच गया है। ये हमारे पास बचा हुआ है। अब क्या करना है, एक नियम होता है कि x की पावर 2 है और बट्टा में x की पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा x की पावर 2 माइनस 1 हो जाता है, यानी अगर आधार समान है तो घातें हैं वो घट जाती हैं। तो यहाँ पर आधार समान है, x है वो यहाँ पर आधार है तो आधार समान है तो घातें हैं वो क्या हो जाती है घट जाती है। 1 बट्टा बी माइनस हो जाएगा 1 बट्टा ए और गुणा में क्या दे रखा है x की पावर 1 बट्टा सी माइनस 1 बट्टा बी। फिर गुणा में क्या दे रखा है x की पावर 1 बट्टा ए माइनस 1 बट्टा सी। ये हमने घातें हैं वो घटा दी। अब गुणा के अंदर क्या होता है कि अगर आधार समान है तो घातें हैं वो क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर घात जोड़ेंगे तो x की पावर क्या होगा 1 बट्टा बी माइनस 1 बट्टा ए है, फिर ऊपर क्या है प्लस हो जाएगा क्योंकि घातें इसकी भी इसके साथ में जोड़नी है। 1 बट्टा सी माइनस 1 बट्टा बी, ये मैंने लिखी है, इसकी घात 2 नंबर की घात लिखी है, फिर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है 1 बट्टा ए माइनस 1 बट्टा सी है। तो x की पावर है वो इतनी लंबी हो गई है, ये है। अब जो घात के अंदर 1 बट्टा बी है ये प्लस का है ये माइनस का है तो कट जाएगा, माइनस 1 बट्टा ए है और यहाँ पर 1 बट्टा ए प्लस का है तो कट जाएगा, 1 बट्टा सी भी है और एक माइनस का भी है। तो यहाँ पर क्या आया
x की पावर क्या आ गया, शून्य आ गया। अब किसी भी संख्या का शून्य अगर पावर है, मान लीजिए 4 की पावर शून्य है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का अगर पावर शून्य है तो उसका मान 1 होता है। मान लीजिए यहाँ पर 100 है और 100 की पावर क्या है, शून्य है, तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए यहाँ पर y की पावर शून्य है तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। x की पावर अगर शून्य है तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक कौन सा है, 1 नंबर है, तो ये इसका सही आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन, 1 इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। घातांक करने वाले जो रूल्स है, जो नियम है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।